Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। शुरू करने से पहले हम जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर जान लें। पिछला क्वेश्चन क्या था? निम्नांकित समाजों में से कौन सा समूह एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है? ए एक औद्योगिक समाज, बी एक जनजातीय समाज, सी एक कृषक समाज, डी एक पूर्व औद्योगिक समाज। यहाँ एक होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा समाज है जो नीचे जो कुछ समाजों के नाम दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा समाज है जो जादू के द्वारा प्रभावित होता है? तो हमारा आंसर 11 का हो जाएगा बी एक जनजातीय समाज। जनजातीय समाज क्या है? जादू द्वारा प्रभावित होता है। तो 11 का आंसर यहाँ हमारा हो जाता है बी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो एक सही दिशा में है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है? समाज में हम लोग अभी ने देखा जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, इस तरह समाज की कई प्रकार हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कृषक समाज की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है प्रकृति के सामीप्य, ऑप्शन बी विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी तर्कसंगत संबंध। तो अगर कृषक समाज की विशेषता क्या होती है? यह क्या है? प्रकृति के समीप होता है। यहाँ प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, कुटीर उद्योग होता है, तो यहाँ क्या है? सामूहिक चेतना होती है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। विशेषीकरण और श्रम विभाजन क्या है? औद्योगिक समाज की विशेषता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक समाज की विशेषता है। तर्कसंगत संबंध आधुनिक समाज की और औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। फर्स्ट का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी का लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन, एक बुक है, उसका हमें राइटर का नाम बताना है। ए रेमंड आरो, बी एस.सी. दुबे, सी टी.एन. मजूमदार, डी एस.पी. नागेंद्र। तो इस बुक के राइटर कौन है? द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, रेमंड आरो। तो 2 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। बहुत इजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगस्ट कांट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। अगस्ट कांट से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ अगर देखेंगे तो अगस्ट कांट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। समाज के अध्ययन को विभाजित किया उन्होंने किस तरह से? ऑप्शन ए है उप संरचना एवं अति संरचना में अंतर किया है, या बी सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में, सी अंतः समूह और बाह्य समूह में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगस्ट कांट ने यहाँ सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की इस तरह से समाज के उन्होंने 2 विभाजन किए हैं, या समाज के अध्ययन को 2 तरीके में बांटा है। समाज स्थिति में समाज की जो स्थिर चीज़ें हैं, संस्था, विवाह, समुदाय, समाज इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सामाजिक गति की शास्त्र में ये कहते हैं कि समाज में किस तरह से परिवर्तन होता है, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। अंतः समूह समूह की बात कौन करते हैं? समनर महोदय करते हैं। चलिए तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कथन और कारण है। कथन क्या कहता है कि आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है, और कारण क्या कह रहा है कि जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं होता है। तो इजीली हमारा इसका आंसर क्या बन जा रहा है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। बहुत इजीली इसका आंसर मिल गया। 4 का आंसर हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अभी कथन और कारण है। तो कथन क्या कहता है कि यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है तो इनके कार्य भी अलग अलग होंगे। कारण समाजों एवं जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विभिन्नीकरण के साथ साथ उनके कार्यों की भी विभिन्नता भी बढ़ती है। यहाँ विभिन्नीकरण है। तो क्या कह रहा है कि यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त है तो उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि कोई समाज है अगर उसमें विभिन्न कई तरह के संगठन है तो उसके संगठन के कार्य भी अलग अलग होंगे। समाजों एवं जीवधारियों, समाज और जीवधारी मतलब मानव
शरीर के रूप में ढांचे में बढ़ते विभिन्नीकरण के साथ साथ कार्य की विभिन्नता भी बढ़ती है। यहाँ उच्च विकास का जो सिद्धांत है स्पेंसर ने दिया था उसी से संबंधित है कि पहले क्या है, सरल से जटिल की ओर समाज बढ़ता है, समाज सामान्य सरल रहता है और जैसे जैसे वो उसमें विभिन्नीकरण बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसके कार्य की विभिन्नता बढ़ेगी ही। तो अर्थात यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें यहाँ बताना है कि ये जो पेयर बना हुआ है इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है बैगा एस.सी. राय, ऑप्शन बी अंडमान आइलैंडर्स आर ब्राउन, ऑप्शन सी भील टी.वी. नायक, ऑप्शन डी हो डी.एन. मजूमदार। तो देखें हम अंडमान आइलैंडर्स, इसका जो अंडमान की जो जनजातियाँ हैं उसका अध्ययन ब्राउन महोदय करते हैं, टी.वी. नायक भील जनजाति का अध्ययन करते हैं, डी.एन. मजूमदार हो जनजाति का अध्ययन करते हैं। मगर जनजाति का अध्ययन एस.सी. राय महोदय नहीं करते हैं। बैगा जनजाति का अध्ययन कौन करता है, बेरियर एल्विन महोदय करते हैं। याद रखिएगा बैगा और मुरिया जनजाति। 6 का हो गया हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में जनजातीय विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया था। ऑप्शन ए घुरिये, ऑप्शन बी मजूमदार, ऑप्शन सी एन.के. बोस, ऑप्शन डी बी एल्विन। तो जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव एल्विन महोदय देते हैं। वे कहते हैं कि जो जंगलों में रहती हैं तो उनको वहाँ राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देना चाहिए उस क्षेत्र को, ताकि जनजातियों का जो कल्चर है, जनजातियों का जो लिविंग वो है स्टाइल है उनका, तो उसी तरीके से बना रहे उसमें, नहीं तो वे विलुप्त हो जाएंगी, जनजातियों का जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि जनजातियों को अलग करने की, सोसाइटी से अलग रखने की सुझाव देते हैं। वहीं कुरियो महोदय कहते हैं कि जनजातियों को क्या है, हिंदू के साथ सात्विकरण कर देना चाहिए। तो यहाँ सात्विकरण की नीति की बात खुरियो महोदय कहते हैं और अलगाव की बात एल्विन महोदय करते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव किसने दिया था, एल्विन महोदय ने दिया था। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है। ए स्वयं संपूर्णता, बी अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, सी विशिष्ट उद्देश्य, डी एक सुपरिभाषित क्षेत्र। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, समाज की विशेषता पूछ रहा है कि एक समाज अगर कोई है तो उसकी विशेषता क्या हो सकती है, पूर्ण व्याख्या क्या कर सकता है। स्वयं संपूर्णता समाज में नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य समाज का नहीं होता है, यह क्या है सामान्य उद्देश्य होता है, ये एक सुपरिभाषित क्षेत्र नहीं होता है, समाज हर जगह है। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना। समाज क्या है, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना है। तो हमारा 8 का आंसर यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है। कृषक समाज मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, कृषक समाज मुख्य रूप से हमारे ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं, गाँव में कृषक समाज बसता है। तो ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी तृतीयक सहयोग, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग। तो कृषक समाज जो गाँव में वहाँ क्या है, गाँव में जातियाँ पाई जाती हैं, यह उससे संबंधित ही हैं। संयुक्त परिवार भी मिलते हैं, कुटीर उद्योग भी मिलते हैं, मगर तृतीयक सहयोग नहीं मिलता है। तृतीयक सहयोग क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो कृषक समाज से संबंधित कौन सा नहीं है, 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी है। ए C.H. कूले, बी टालकट पार्सन्स, सी E.V. र्यूटर, डी F.H. गिडिंग्स। तो समाज को अमूर्त किसने माना है, इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा कि समाज एक अमूर्त शब्द है, समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाबरन पेज ने कहा ही था। तो समाज को अमूर्त के रूप में जो परिभाषित करते हैं वो कौन है, E.V. र्यूटर महोदय। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आसाम, डी उड़ीसा।
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य में अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अर्थात शेड्यूल कास्ट एससी की बात हो रही है कि किस राज्य में सर्वाधिक एससी की संख्या सर्वाधिक है। इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे ले जाएंगे। तो चलिए आज का जो MCQs यहीं ख़त्म होता है। आई थिंक यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।